द्रोणाचार्य और एकलव्य वाला रिश्ता निकला सिया गोयल और सोनम रघुवंशी के बीच में। वही राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर वाला जो शिलोंग में है अभी। मैंने इससे पिछले वीडियो में ऐसा बोला था कि आई डोंट नो व्हाई मैं ऐसा फील करती हूँ कि सिया ने सोनम से इंस्पिरेशन ली है और उसने इसको मारने का प्लान आई थिंक जब सोनम रघुवंशी को बेल मिली है उसके बाद और पक्के से बनाया होगा एंड उसने उसी तरीके का एक वे चूज किया केतन को मारने के लिए बिकॉज वो समझ गई थी कि सरकमस्टेंशियल जो एविडेंस होते हैं वो उतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं जो अगर पकड़ी भी जाए तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो उसे बेल मिल सके एंड उसने वही किया। मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगी, यू कैन वॉच दिस। तो मेरा अंदाजा सही निकला। उसके बाद ही उसका सेकंड मोबाइल जो है रिकवर हुआ और पता चला कि हाँ वो सब कुछ सर्च कर रही थी सोनम रघुवंशी को। तो भाई ये तो एकलव्य द्रोणाचार्य वाला रिश्ता निकला क्योंकि एकलव्य ने सिर्फ उनकी मूर्ति बनाई थी और देख देख के उसने सब कुछ सीखा था। मुझे तो लगता है इनको इनकी गुरु माँ के पास ही भेज देना चाहिए। उससे भी शॉकिंग कुछ चीजें आई हैं निकल के कि उसकी शादी चेतन से हो चुकी थी, उसने कर ली थी कोर्ट मैरिज एंड ये कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा ज्यादातर कपल्स में होता है। अब आपको आके सोसाइटी में हर कोई सारी चीजें नहीं बताएगा बट क्या होता है लड़के लड़की ऐसा करते हैं कि इनसिक्योरिटी रहती है कि पता नहीं ये इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए, मुझे घोष ना कर दे या फैमिली के दबाव पड़ने के बाद कहीं मुझे छोड़ ना दे। तो एक दूसरे की इनसिक्योरिटी एंड पकड़े जाने के बाद हम अलग ना कर दिए जाएं उससे एक प्रिकॉशनरी लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं जाके। और जो 1 महीने का समय दिया जाता है जिससे एक एक लेटर जाया करता है घर पे, वो रुकवाना अपने देश में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी 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 मच इजी और 95% टाइम वो चीजें रुकवा दी जाती हैं। मैं जब इस न्यूज को पढ़ रही थी तो मेरी आदत है हमेशा कमेंट सेक्शन चेक करने की। तो उसमें एक लेडी ने कमेंट किया था कि क्यों झूठी अफवाहें फैला रहे हो, अगर सिया की शादी हो गई होती तो उसने मंगल सूत्र कहाँ है, उसने मांग नहीं भरी हुई है। एंड आई वाज लाइक कि यार या तो ये औरत बहुत 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 ज्यादा अनपढ़ गवार है या फिर ये सिया की कोई रिलेटिव है जो जस्ट उसका साथ देना चाह रही है, जैसे उसकी माँ या कहीं उसकी माँ का ही कोई फेक अकाउंट तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई इतना ज्यादा गवार है जिसको ये लग रहा है कि सिया की शादी की खबर झूठ है जस्ट बिकॉज उसने मंगलसूत्र नहीं डाला हुआ है और उसने सिंदूर नहीं भरा हुआ, भाई ये जो भी है इतने गवार लोगों के हाथ में यूट्यूब नहीं होना चाहिए। इनको मत दो मोबाइल, भाई इनका मोबाइल छीनो सबसे पहले। अरे वो उसने छुपा के शादी की, वो अगर मांग भर के मंगलसूत्र पहन के घूमती तो केतन से सगाई होती उसकी। केतन से सगाई के बाद वो 1 करोड़ रुपए लिए हैं उसने। भाई पहले मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये मामला पैसों से जुड़ा हुआ है बिकॉज सिया खुद ही काफी रिच फैमिली से आती है एंड अगर उसे पैसों से मतलब होता तो वो पहले शादी करती उसके बाद केतन की हत्या करती। बट अब यही लग रहा है कि हाँ, मनी वॉज अ बिग रीजन। उसने खुद की पूरी सिक्योरिटी कर ली थी, शादी कर चुकी थी वो चेतन से, उसे पता था ऐसा जबरदस्ती नहीं हो पाएगी। द रीजन बिहाइंड दैट कि वो कुछ दिन और रुकी, उसने नहीं सीक्रेट ओपन किया, वो था पैसा। वो चाहे कितने भी पैसे वाले घर से आ रही थी या जो भी था, भाई नहीं देते घर वाले इतने पैसे इवन, और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं देते हैं। और इनके माँ बाप को जरूर इनकी हरकतें पता थी, डेफिनेटली इन्हें पता थी। अब तो देखो उसकी माँ कितनी बड़ी झूठी है भाई, कितनी बड़ी वाली झूठी है उसकी माँ। आपको इतना भी नहीं पता था। आंटी क्या चाहते हो लोग, मतलब क्या आंखों देखे मक्खी निकल ले आपकी इन बातों से। एक चीज हो दो चीज हो, भाई उसने शादी कर ली किसी से, इतना बड़ा स्टेप ले लिया उसने, इसका मतलब है वो अफ्रेड थी कि कल को ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी करा सकते हैं जाके केतन से। इसलिए वो शादी करके बैठी थी कि अगर बाई चांस बहुत जबरदस्ती करके इन लोगों ने मुझे ये बोल के कि मैं आत्महत्या कर लूंगी या लेंगे या कुछ भी करके मेरी शादी अगर केतन से करवा भी दी ना तो वो शादी नल्लीफाई हो जाएगी। इसका मतलब इनके घर में सब कुछ पता था। इनके माँ बाप ने मैनिपुलेट किया होगा कि देखो चेतन तो कुछ करता नहीं है। जरूर उन्होंने बोला होगा कि अगर चेतन पैसे वाला होता, उसकी फैमिली इतनी ज्यादा यू नो
रिच होती जितनी केतन की है, हमारे लेवल का नहीं है, तो हम तुम्हारी शादी चेतन से करवा देते। ये रुकी, जब केतन ने इसको 1 CR दे दिया, इसने वो पैसे उठा के चेतन को दिए कि तुम सेटल हो जाओ, अपना बिजनेस करो, और इसको मैं ऐसे मार दूंगी, तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, है ना। एंड लाठी तो टूट ही गई अब उनकी। खैर, बाकी देखो, सोनम रघुवंशी वाले केस में भी यही लग रहा था कि अरे सब कुछ तो सामने है, कैसे बचेगी, पूरी लाइफ जाएगी जेल में, बट नहीं, नहीं हो पाता है। स्पेशली जब इंसान इतना ज्यादा पैसे वाला होता है, तो जो विक्टिम फैमिली होती है उसको जस्टिस मिलना बहुत बहुत ज्यादा उसमें पड़ जाता है, खतरे में। लगता है नहीं हो पाएगा। एक तो लेट जस्टिस इज नॉट जस्टिस। पता नहीं उसकी फैमिली को कब जाके जस्टिस मिलेगी, या केतन की फैमिली को। एंड दोनों ही जगह, दोनों ही फैमिली, चाहे वो राजा रघुवंशी की हो या केतन की हो, ये लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन फिर भी गलत का पलड़ा हर जगह भारी दिखता है। हर जगह ऐसा दिख रहा है, एंड दिस इज सो रॉन्ग यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीजें नॉर्मलाइज कर रहे हैं लोग, या हो रही हैं अपने सिस्टम की वजह से, या जो भी चीज है। लेकिन चीजें जो नॉर्मलाइज हो रही हैं वो बहुत घटिया हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई कि ये सब करना, मिडिल फिंगर दिखाना। बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, उसे पता है उसके घर वाले उसको बचा लेंगे कुछ दिन बाद। एक चीज और आती है कि जैसे को तैसा इंस्टेंट कर्मा, जो इनकी चैट निकल के आ रही है, एक तो उस फ्रेंड के साथ निकल के आ रही, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अभी तक उस फ्रेंड को पकड़ा क्यों नहीं गया। बिकॉज अगर उसको इतना सब पता है, ये बोल रही है कि शादी जो होने वाली नहीं है, फिर भी भेज दे अपना आधार कार्ड टिकट्स के लिए, तो उस लड़की को पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। ठीक है, आप फ्रेंड थी, आपने तब तक सीक्रेट रखा, है ना। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ठीक है, आपको नहीं पता था कि ये लोग उसको मारने का प्लान बना रहे हैं, पर जब मार दिया गया है उसके बाद तो आप आ सकते थे सामने। आई थिंक यही लड़की गायब है क्या इंडिया से? नो, एक और लड़की थी, बेस्ट फ्रेंड इसकी, सिया की, जिसके साथ मिलके चेतन सिया को भी चीट कर रहा था। चेतन ने सिया से पैसे लिए। पहले तो सिया, ये इनका ना बहुत अच्छा वेब सीरीज बन सकता है इस स्टोरी पे, बहुत अच्छा। अगर देखा जाए कंटेंट और वेब सीरीज के हिसाब से, तो बहुत बढ़िया कंटेंट है इन लोगों के पास। काफी इंगेजिंग होगा ये कंटेंट। मतलब सिया धोखा दे रही है केतन को, उसने उससे शादी के लिए हाँ की, उसके साथ अच्छा बिहेव किया, उसको पूरा अपने ट्रैप में फंसा लिया। उसने उसको धोखा देके उससे 1 करोड़ लिए, एंड उसने जाके चेतन को दे दिए कि तुम सेटल हो जाओ, अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर लो। इधर चेतन ने वो पैसे सिया से लिए, उसको धोखा देके, और उसी की, सिया की ही बेस्ट फ्रेंड के साथ वो है, और 20 लाख उसको ट्रांसफर करके जो है वो देश छोड़ के भागना चाहते हैं। इवन वो लड़की जानती है कि ये लोग केतन का मर्डर प्लान कर रहे हैं, एंड वो बोलती है कि तू मत जाना वहां पे। आई थिंक उसमें चैट में रोहिणी करके नाम दिख रहा है, एंड शायद वो लड़की अभी है नहीं, मिल नहीं रही है। तो जैसे को तैसा मतलब मिल रहा है, इंस्टेंट कर्मा चल रहा है लगातार। अभी रोहिणी जो है वो इंडिया में है नहीं, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो भी चेतन को धोखा दे रही हो, उन्होंने उस 20 में से 10 किसी और को ट्रांसफर कर दिए हो, राइट। तो खैर, इस एक्सपेक्ट में तो इनके साथ सही हो रहा था भाई, ये धोखा दे भी रही थी तो इनको मिला, इनके साथ बहुत सही हुआ। हालांकि धोखा देना सही नहीं है, बट इनके साथ सही है। अब आते हैं, कुछ और चैट्स मैंने देखी थी वायरल हो रही हैं, जिसमें कि लड़कियां ऐसी बातें कर रही हैं कि सिया बिचारी है, माँ बाप ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, एंड माँ बाप की वजह से उसके साथ इतना सब हो गया, वो डर रही थी, वो बोल नहीं पाती। अब बताओ, बिचारी है वो। हाँ, वो 20 साल की लड़की ना तुम्हारी जैसी 50 लड़कियां बेच के खा लेगी, तुम्हें उसे डकार भी नहीं आने वाली। बेचारी लग रही है। कितनी होशियार थी वो, कितना प्रिकॉशन लेके रखा था उसने। और उसने सोनम रघुवंशी के केस को देख के ये भी सोच लिया होगा कि प्लान तो बेस्ट है, पर जो भी थोड़ी बहुत गलतियां सोनम रघुवंशी से हुई हैं वो मैं नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी पकड़ी गई, उनकी बदकिस्मती, वो अपने हाव भाव नहीं छुपा पाई उसके बहन के आगे। हाँ, तो लोग बोल रहे हैं आई होप शी गेट बेल वेरी सून। अरे शर्म करो यार, मतलब आपके घर में आपका भाई हो, आपके बेटा हो, आपका बेटा हो, क्या आप उसकी शादी करेंगी सिया से? नहीं। लेकिन अभी किसी और का बेटा चला गया है, तो आपको सिया के ऊपर दया आ रही है। एंड देखो, सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई है,
एंड यहाँ हर किसी को बोलने का अधिकार है, चीजें ओपन में आ जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान जिसको ओपन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वो वहां बोल रहा है, वोकली साउंड है, इसका मतलब ये नहीं है वो लोग सही हैं या जो बोला जाएगा वो सही होगा। बिकॉज सोशल मीडिया भी तो अपने समाज का ही एक आईना है, और समाज का सिस्टम क्या है कि हमेशा दो पक्ष होते हैं, राइट एंड रॉन्ग। हालांकि उनकी डेफिनेशन भी सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, बट दो पक्ष होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपके मानने से राइट रॉन्ग होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें यूनिवर्सली कुछ चीज गलत है, लाइक किसी उसका मर्डर कर देना हो गया, किसी के साथ जबरदस्ती करना हुआ, चोरी हुई, किसी के एसेट्स हथियाना हुए, ये सब यूनिवर्सली रॉन्ग थिंग्स हैं, है ना। लेकिन सोचो अपनी सोसाइटी में उनको भी सपोर्टर मिल जाते हैं, एंड यही अपनी सोसाइटी है भी। लेकिन ये बहुत गलत चीज है, बीइंग अ वुमेन आप इतना भी नहीं समझ रहे हो, भले ही कुछ भी हो ठीक है, हम लोग हर चीज में बराबर हैं, मर्दों के इक्वलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ भी इक्वलिटी ही होनी चाहिए। कि वो लड़की है तो उसके जो इतना बड़ा उसने कांड किया है उसको जस्टिफाई कर दो, नहीं। एंड जहाँ पे हम इक्वल नहीं है तो सोचो भगवान ने हमें बहुत बड़ी पावर भी दी है उसके बदले। लाइक देखो फिजिकली हम लोग नहीं उतने स्ट्रांग होते हैं जितना मैन होते हैं, ये सही बात है, ठीक है। बट उसके साथ ही साथ भगवान ने हमें बच्चा पैदा करने की क्षमता दी है। एक औरत की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी जो एम्पथी होती है, उसकी ममता। एंड सिया गोयल के अंदर वो है ही नहीं, सोनम रघुवंशी के अंदर वो है ही नहीं। तो वो तो औरतें भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही बच्चा पैदा करने वाली लड़कियों के अंदर ही होती है या बच्चा पैदा करना जरूरी है तभी वो लड़की है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उस भावना की बात कर रही हूँ। औरतें काइंड होती हैं, वो क्रुअल्टी नहीं कर पाती, क्रुअल्टी देख नहीं पाती। इस लड़की के अंदर वही मिसिंग है। तो क्या फेमिनिज्म दिखाना इसको लेके, और फेमिनिज्म के नाम पे ना कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर दिया जाता, इतना भी अंधा नहीं हुआ जाता है किसी चीज में। सो दैट वॉज माई रिएक्शन ऑन दैट। मेरा वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है बिकॉज मैं कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ इस वक्त, एंड अभी तक चीजें वो खत्म नहीं हुई हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। बट यही है कि काम करना पड़ता है। मैंने बहुत मेहनत की है पिछले 3 महीने से अपने चैनल पे, और मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल ऐसे ही डाउन चला जाए। हालांकि लोगों को नहीं समझ में आएगा कि अरे मोनेटाइज नहीं है, बट अगर मैं काम करूंगी तभी मोनेटाइज होगा। मैं ज़्यादा गैप दूंगी तो मेरे व्यूज घट जाएंगे, मेरी रीच घट जाएगी, तो वो तो करना पड़ता है। एंड आई होप सो चीज़ें ठीक हो, मैं फिर से एकदम नॉर्मल वे में अपने वीडियोस पोस्ट कर पाऊँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, फरी बच्चों से प्यार करिए। बाय बाय, टेक केयर।